प्यारे खुदा सलीब पर कुर्बान करवा के प्यारे खुदा हमारे गुनाहों का फिदिया अदा किया है। प्यारे खुदा हम उस बड़ी निजात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो आज पूरी कायनात को हासिल हुई है। आज उस कुर्बानी के लिए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदा जिस बर्रे के कुर्बान होने से प्यारे खुदा आज हमें खुशी और राहत और चैन और इत्मीनान हासिल हुआ है। प्यारे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उनकी लाजवाल मोहब्बत के लिए, उनके बेशकीमत खून के लिए प्यारे खुदा जो कलवरी से बहा और मेरे और आपके गुनाहों को प्यारे खुदा बल्कि उसने हमारे किरमजी गुनाहों को भी धोकर पाक और साफ किया है। हम इस बड़ी निजात, इस बड़े प्यार, इस बड़ी मोहब्बत के लिए, इस बड़ी तकरीम के लिए, इस सच्चे वादे के लिए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। झुक झुक कर प्यारे खुदा करोबियम और सराफीन की तरह प्यारे खुदा तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को सजदे करते हैं प्यारे खुदा, क्योंकि वही सारे सजदों के लायक है, वही सारी इज्जत के लायक है, वही सारी तकरीम के लायक है। प्यारे खुदा आज तेरे बेटे को फतह हासिल हुई है। प्यारे खुदा हम उस बड़ी फतह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी वडियाई करते हैं, तेरी मदासराई करते हैं और सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे मुकद्दस नाम को देते हैं यीशु के प्यारे मीठे फतेहमंद और सुंदर नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास साहब। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। वी वर्शिप यू जीसस। आए क्वायर के साथ मिलकर खुशी मनाएं। कैसी मैं इस बात के अंदर इतना खुश हो रहा हूँ, इतना मसरूर हो रहा हूँ सिर्फ ये देख के कि ये सोच के सिर्फ कि यार एक शख्स जिसने जो मसलूब हुआ, जो मारा कूटा और सताया गया और जिसको आंखें बंद करते और अपनी रूह बाप को सौंपते हुए सब ने देखा और हम बाइबल मुकद्दस में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। एज ए क्रिश्चियन वी एक्सपीरियंस इट एंड टुडे we celebrate that he is not dead. He is not dead. He is not dead. Hallelujah. तो सोचें कि अक्सर हम इवेंट्स सुनते हैं कि कोई बंदा था वो मर गया और वो जब उसको दफनाने लगे तो वो उठ के बैठ गया। तो एक तो हैरान कुन, खौफ ज़्यादा, लोग खौफ भी खाते हैं, मगर जो उनका प्यारा है जो उसको देखते हैं कि यार He is not dead, उनके लिए कितनी खुशी की बात है। और हमारा तो यीशु नजात हिंदा जी उठा है जिसने हमारे गुनाह, हमारी लानतें अपने ऊपर ली और हमें रीबर्थ किया इन न्यू लाइफ फॉर हिज किंगडम। हालेलुया, प्रेज जीसस। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। आपकी बारी मिलके। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ न टूटे, यीशु जिंदा है। हाँ, दुख और सुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है।
सच सच कहता हूँ, बहुत मकान है बाप के घर में, सच सच कहता हूँ। छोड़ूंगा ना तुमको तन्हा, सच सच कहता हूँ। छोड़ूंगा ना तुमको तन्हा, सच सच कहता हूँ। ओ फिर आएगा मेरा शाफी, आएगा मेरा दुल्हा, आएगा मेरा यीशु, आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। हाँ, यीशु आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूँ। धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूँ। सूरज चांद सितारे मेरे, सच सच कहता हूँ। सूरज चांद सितारे मेरे, सच सच कहता हूँ। ओ जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। हाँ, जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ ना छूटे, यीशु जिंदा है। और हक और जिंदगी में हूँ, सच सच कहता हूँ। और हक और जिंदगी में हूँ, सच सच कहता हूँ। अच्छा गडरिया शांति में हूँ, सच सच कहता हूँ। अच्छा गडरिया शांति में हूँ, सच सच कहता हूँ। ओ जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। हाँ,
जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। हाँ, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ ना छूटे, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आए अब देखते हैं कि मत्ती क्या कहता है। मत्ती उसके 28 बाब में लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पूह फूटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। कैसी बात है ना कि हर किसी ने उस इवेंट को, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को, उसकी खाली कब्र को डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस किया और बयान किया। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मत्ती रसूल क्या कहता है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। No one else, the only people who could experience were the only one who were with him, who loved him and whom Jesus loved। और वही हम आज सेलिब्रेट करने के लिए आए, क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करता है। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत पर यीशु मसीह ने फतह पा ली हमारे लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जी उठा है। वी आर सेलिब्रेटिंग द रेजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आए हम सब खड़े और एक बार फिर प्रस्तिश करें। आज प्रस्तिश का दिन है, आज खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देने का दिन है, क्योंकि आज हमारी फतह का दिन है, जिंदगी का दिन है। हालेलुया। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग को न्यारा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग को न्यारा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग को न्यारा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग को न्यारा। मेरी खातिर जग ते आया, मेरी खातिर जग ते आया, आके दुख उठाया। सूली चढ़ के खून बहाया, होया मेरा कफारा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो न्यारा। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग तो न्यारा।
ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ तेरे दर को मुक्ति मिल गई तू है मेरा सहारा मिलके मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा ओ मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा कदमां थो तेरे दूर न जावा कदमां थो तेरे दूर न जावा जिंदड़ी बोल गवावा दिल मेरे दा मालिक यीशु तू है मेरा सहारा हालेलुया मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा कोल यीशु दे सारे कोल यीशु दे सारे अब दी जिंदगी पाओ थके मांदे पापियों लोगो मल लो ओ दादवारा हालेलुया मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग को न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा आमद दी हुन करो तैयारी आमद दी हुन करो तैयारी सुन ले खलकत सारी बदला दी सवारी करके आंदा है यीशु हालेलुया मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा हालेलुया यीशु मसीह बादलों की सवारी करके आने वाला है यीशु मसीह बादलों की सवारी करके आने वाला है तो क्या हम उस सवारी को और यीशु मसीह को देखने के लिए तैयार हैं दो वी डिड नॉट सी हिम और हम बगैर देखे ईमान लाए और सेलिब्रेट करते हैं ईमान की निगाहों से ईमान की रूह से हालेलुया एंड जस्ट इमेजिन जिस खुदावंद की हम आज प्रस्तिश कर रहे हैं हम उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे हालेलुया आए देखते हैं कि लूका क्या कहता है लूका की इंजील उसके 24वें बाब में लिखा है 6वीं आयत से वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है यीशु जी उठा है
याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यीशु ने कहा और उसने क्या किया? पूरा किया। जो जो यीशु ने कहा है वो पूरा होगा। जो जो यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए कहा है वो पूरा होगा। No matter what the situation is, no matter the winds are against you, but remember one thing, Jesus is with you. Hallelujah. वो जी उठा है, उसने कहा था, और वो आज यहाँ मौजूद है, और वो चाहता है कि हम उसकी उस खूबी में, उसकी उन बातों में, उसके उस कलाम की रूह में, रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम उसको अच्छे तौर से और जान सकें और अपनी सिचुएशंस में और लिफ्ट अप हों कि हमारा खुदावंद जिंदा है, वो मौजूद है, और वो हर वक्त और हर जगह मौजूद है, और वो सब कुछ बदलने की, तब्दील करने की कुदरत रखता है। वी आर सेलिब्रेटिंग द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए सब खड़े हो जाए। लेट्स वर्शिप, लेट्स वर्शिप। कफारा मेरा तू ही है, हालेलुया, सहारा मेरा तू ही है, हालेलुया। हमारा फिदिया देने वाला, कफारा मेरा तू ही है, no one else could do it. सहारा मेरा तू ही It was है। Jesus who took मैं it तेरी on राहों पर himself. चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सिवा
कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा। शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ओदा जन्म भी सब तो वखरा। लहू भी ओदा जलाली है। सारी दुनिया दे कबरां हालेलुया, कबर इको खाली है। सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा। शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। डिग पए सां विच गुनाह दे, डिग पए सां विच गुनाह दे। ओने ही दित्ती भलाई है। सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा। शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। ओ सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है। हालेलुया। हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस में से पहला पत्रस उसका 3रा बाब देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह में पत्रस एक जिंदा उम्मीद को बयान करता है। और यहाँ लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया, रीबर्थ।
through the death of Jesus Christ. अब पुरानी जिंदगी नहीं, बल्कि हमें उसने क्या दिया? नई जिंदगी जो पाक और बेऐब है, क्योंकि उसने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। नए सिरा से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते आसमान पर महफूज है। हालेलुया। आए एक बार फिर हम वर्शिप करते हैं। I wanted Brother Kamran to lead us in the worship, but because of his work commitment, he has to go. But we'll worship with our worship team. तो एक बार फिर हम वर्शिप करेंगे और मैं पास्टर जेकब से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा इस वर्शिप के दौरान, let us prepare ourselves. Let us pray for his servant. Let us pray in the spirit, in the worship, that may the Lord lead us. May the Lord guide his servant. May the Holy Spirit come upon him and come upon us, so that we experience his resurrection, so that we experience the rebirth, the new beginning of our life in Jesus Christ. आए हम सब खड़े हों, वर्शिप करें। इंसानी दिमाग खुदा ने इतना यूनिक बनाया कि हम एक टाइम पर कई ज़्यादा चीज़ों को, कई ज़्यादा कामों को सोच सकते हैं और कर सकते हैं। हम बोल कुछ और रहे होते हैं, अपने हाथों से काम कुछ और कर रहे होते हैं, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, और हमारा जहन, हमारा और जो हमारा अदर पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन, इट इज समवेयर एल्स। That defines that humans have got the ability to do multiple things at one time. And I want you to utilize the skill, the blessing which God has given you. Worship him. Pray for the servants of the Lord. Pray for him while you are worshiping, and ask God to bless you with a word of resurrection of Jesus Christ through his servant. Hallelujah. Let us worship. तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू क्या करता है? धो करके साफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू पा करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पा करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू धो करके साफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरे लहू में जो छिपे
किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू। तेरा लहू ढालो किला, सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढालो किला, सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, पाक रूह समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, पाक रूह समझाता है। पता पता शैतान पे पता, पता पता शैतान पे पता यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। यीशु की फतह के झंडे को मैं सारी दुनिया में लहराऊंगा। यीशु की फतह के झंडे को मैं सारी दुनिया में लहराऊंगा। यीशु की फतह के झंडे को मैं सारी दुनिया में लहराऊंगा। यीशु की फतह के झंडे को मैं सारी दुनिया में लहराऊंगा। शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। शैतान है
पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव के नीचे। दुश्मन के खेमे में मैं जाता हूँ अपनी सारी चीजें वापस लेने को, दुश्मन के खेमे में मैं जाता हूँ अपनी सारी चीजें वापस लेने को, दुश्मन के खेमे में मैं जाता हूँ अपनी सारी चीजें वापस लेने को, दुश्मन के खेमे में मैं जाता हूँ अपनी सारी चीजें वापस लेने को। शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। बोलो जय जय, कुदरत दी है यीशु के लहू में, बोलो जय जय, कुदरत दी है यीशु के लहू में है, बोलो जय जय, कुदरत दी है यीशु के लहू में, बोलो जय जय, कुदरत दी है यीशु के लहू में है। हाँ तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हाँ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हाँ जय जयकार, थैंक यू जीसस, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ उम्मतो, कहो के यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ हालेलुया, मिलकर गाओ उम्मतो, कहो के यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो के यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो के यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। सबको बताओ उनको, सबको बताओ उनको, कहो के यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उनको, कहो
कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उनको, कहो कि यीशु जिंदा है। चाँद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा हैं सारे। चाँद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा हैं सारे। सजदे में आओ उनको, सजदे में आओ उनको, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ 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 उनको, कहो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। आपकी तालियों की गूंज से ये आवाज से सारा हॉल गूंज उठे। यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आए अब देखते हैं कि यूहन्ना क्या कहता है। एंड आई लव दिस। कैसे यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कलम बंद करता है और उस रिलेशनशिप को जो गुनाह की वजह से आदम का अपने खालिक से, मखलूक का अपने खालिक से टूट गया था, अब यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से यूहन्ना उसका 20वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर। हालेलुया। लुक एट द रिलेशनशिप which Jesus Christ has built, which Jesus Christ has restored through the crucifixion and resurrection. पास जाकर, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप। हालेलुया। द रिलेशनशिप। और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। जब मैंने इस वर्ड्स को जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के रेजरेक्शन के इवेंट्स को ब्रेक डाउन किए कि क्या मत्ती क्या कहता है, मरकस क्या कहता है, लूक क्या कहता है, जॉन क्या कहता है, व्हेन आई केम टू जॉन I saw a relationship, the restoration of the relationship between a son and God. Hallelujah. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं पास्टर सैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और खुदावंद के ममसू के लिए, आज के कलाम के लिए और आज के दिन के लिए दुआ करें, ताकि आज का कलाम हम सबों की ज़िंदगी के लिए जिंदा उम्मीद को उभारे और हमारी जिंदगियों में रिवाइवल लेकर आए। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करें। हम सब ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, लेकिन खुदा ने हर नाम से ज्यादा इज्जत और अजमत अपने कलाम को बख्शी है। ये वक्त आपकी बरकत का वक्त है। ये वक्त आपकी सरफराजी का वक्त है, जबकि खुदा के कलाम का बीज आपकी जिंदगियों में बोया जाए, वो फलदार साबित हो। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो बेहद तारीफ और सताइश के लायक खुदा है, आज सुबह हम सब मिलकर एक खानदान की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में तेरे कदमों में आकर, तू जैसे खुदाए जुल जलाल, जो मालिकों का मालिक और खुदावंदों का खुदा, हयात अबदी
मालूद मुकद्दस, हिकमत कुल, आलम कुल और इल्म कुल तू है। हम सब तेरे चरणों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह की ईद उल क़यामत के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के जी उठने के लिए। हमारे दिल शादमान है, हमारी जिंदगियों में एक अजीब और जलाली काम हुआ है। हम सब मिलकर कलीसिया के रूबरू तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और अब अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जो कलाम तूने अपने खादम के मुंह में रखा है, हम सब दुआ करते हैं अपने खादम को अपने नाम और जलाल के लिए, हम सब की बरकत के लिए, रूहों की निजात के लिए, बीमारों की शिफा के लिए और गुनाहगारों की माफी के लिए बड़ी कुदरत के साथ रूल कुदस की तहरीक और रूल कुदस के मसा में आए खुदावंद अपने खादम को इस्तेमाल कर, ताकि आज तेरे कलाम के वसीला से हर तरह के जुए भी टूट जाए, हर तरह के बंधन भी खुल जाए और जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद हैं वो सब तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा भी देता है और बरकत भी देता है। आज सुबह हम सबको बड़ी बरकत दे और ये दुआ तेरे इकलौते बेटे अपने मनंजी खुदावंद यीशु नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इससे पहले कि पास्टर जेकब आए, पास्टर डेविड एक गीत कलाम का गाना चाहते हैं, तो हम सब पास्टर साहब के साथ मिलकर कलाम के लिए गीत गाएंगे। और उसी दौरान जैसे ही पास्टर जेकब फील करें, he can come and preach. Hallelujah. Praise you God. Hallelujah. वो मसीह जिसने हमारे लिए बड़ी तकलीफ और बड़ा दुख सहा, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके हमारे गुनाहों का फिदिया अदा किया। वो चाहता तो ये प्याला उससे टल भी सकता था, बारगेन हो सकता था, लेकिन खुदा को ये मंजूर था, उसको पसंद आया कि वो अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान करके न सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए उनकी निजात का एहतमाम फरमाए। आज उस रब्बे जमाल, रब्बे जमाल, रब्बे जबार और रब्बे गफूर को अकीदत के फूल पेश करने के लिए हम सब यहां मौजूद हैं। तेरे जलाल को, तेरी रहमतों को सजदों पे सजदे करूं, क्योंकि यीशु पाक है,
तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी रहमतों को, तेरी बरकतों को, तेरे जलाल को सजदों पे सजदे करूं, क्योंकि यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदों पे सजदों पे सजदों पे सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं. Praise you, Jesus. We give you honor. We give you praise. Thank you, Lord. आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादम पास्टर जेकब को दावत देते हैं कि खुदा का सुंदर कलाम हमारे साथ शेयर करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. आइए एक मरतबा फिर अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उसने मौत पर फतह पाकर मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया है. इससे पहले जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, जमीन के अंदर चले गए और जमीन ने उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया. क्यों? क्योंकि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हो गई. लेकिन जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी, जो जलाल का बादशाह और फौजों का रब है, उसका कलाम सच्चा और बरहक है. अभी जिस तरह से जीशान ने चारों अंजील के बारे में बताया और आप सब ने भी सुना, और यहां पर जो मत्ती की इंजील है उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे. फरिश्तों ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, वो जो मसलूब हुआ था. वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक
जी उठा है। खुदावंद का कलाम सच्चा और बरहक है, और खुदा जो कलाम करता है वो उसे पूरा करता है। जेनेसिस से लेके खुदावंद यीशु मसीह तक 3974 साल बनते हैं, और खुदा ने अपने कलाम को पूरा करने के लिए नबी भेजे, पैगंबर भेजे, सब फेल हो गए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जमाने के आखिर में उसने मेरे और आपके लिए अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा, और जो कलाम उसके बेटे ने किया उसके बारे में फरिश्ता औरतों से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम किसे ढूंढती हो, तुम यीशु मसलूब को। वो मुर्दों में से जी उठा है, और अपने कहने के मुताबिक उसने मौत को, जिसका डर पैदाइश से लेकर आदम से लेकर पूरी दुनिया में गुनाह की वजह से मौत दुनिया में आई, और खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर, मौत को फतह का लुकमा बनाकर उसने मुझे और आपको मौत से निकाला है। और जब हम खुदावंद में हैं तो फिर हमें वी रिसीव द इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। यहां पर आगे पौलुस जो है करंथस की कलीसिया और उसके 15वें बाब में लिखता है, और वो ये कहता है, जो कि लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंग कहां रहा? मौत का डंग गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत। खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर मौत को फतह का लुकमा बना दिया, ताकि ये पूरी दुनिया जान ले कि उसके सिवा और कोई कदूस नहीं, कोई बचाने वाला और कोई छुड़ाने वाला नहीं। और यहां पर आगे रसूलों के अमाल में पतरस क्या बयान करता है, और यहां पर लिखा है अमाल उसका 2 बाब और उसकी 29वीं आयत में, जब वो रूह कुद्दस से भर गए, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने मनादी करना शुरू की। और उन्होंने किस बात की मनादी करना शुरू की? यहां पर लिखा है, ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ यह कह सकता हूं, वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। वो ये बयान कर रहा है कि उसकी कब्र यहां पर आज तक मौजूद है, और उसी कब्र को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम जा रहे हैं, और उसकी कब्र आज भी खाली है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है, और जो वो कहता है उसे पूरा करता है। फरिश्ते ने भी औरतों से यही कहा। लेकिन अगर आप इन चारों अंजीलों का मुतालिया करते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है, औरतें बड़ी एक्टिव हैं और बंदे जाकर सोए हुए हैं। और यूहन्ना की जो अंजील में पढ़ा कि जाकर मेरे भाइयों से कहो। आज के दौर में भी
यकीन माने चर्च औरतों से खचाखच भरे हुए होते हैं और आदमियों की तरफ बहुत कम लोग बैठे हुए होते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे बिकम सो लेजी. और यहां पर भी वो जाकर जब उन्हें बताती हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और लिखा है पतरस और यूहन्ना भाग कर जाते हैं, और यूहन्ना क्योंकि उससे जवान होता है पतरस से, वो भाग कर जाता है और देखते हैं अंदर जाकर तो वहां सिर्फ वो रुमाल पड़ा हुआ देखते हैं, वो वापिस जाकर फिर घरों को चले जाते हैं. लेकिन आपको बताना यह चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दी है, ताकि हमारी जिंदगी उसके जलाल का सबब बने. और उसने मौत पर फतह क्यों पाई? मुझे और आपको बचाने के लिए. और यहां पर यशाया अपने 53 बाब में लिखता है, चैप्टर 53 में वो कहता है उसकी 10वीं आयत में, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा. अगर वो मेरी और आपकी खातिर अपनी जान ना देता तो खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि फिर खुदा अपनी नस्ल को देख नहीं सकता था. और इसीलिए लिखे खुदावंद को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुचले, क्योंकि खुदा अपनी नस्ल को देखना चाहता है, और यह है खुदा की मोहब्बत. और आगे पौलुस रसूल कुलसियों के खत में इस बात को बयान करता है, और वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कुर्बान होकर क्या किया है. यहां पर लिखा है उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और हाकिमों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया. उसने हुकूमतों और इख्तियार को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया. उसने मेरी और आपके लिए सलीब पर कुर्बान होकर वो गुनाहों की जो दस्तावेज थी हाकिमों और इख्तियार वालों के पास, कहता है उसको हटा दिया, और उसने सलीब के ऊपर फतह याबी का शादियाना बजाया, ताकि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए. और जिस काम के लिए वो आया था, यूहन्ना उसका 3 बाब और 16वीं आयत में लिखा, जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. यह है खुदा की मोहब्बत. वो जिस काम के लिए इस जमीन पर आया था, उस काम को उसने अपने बाप के कहने के मुताबिक उसी तरह से पूरा किया, और सलीब पर कुर्बान होकर मुझे और आपको उसने हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया. इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर
आज क्रिश्चियन डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा खुदाबंद दूसरों से डिफरेंट है। दूसरे आए, जमीन के अंदर चले गए, जमीन ने उन्हें निकलने नहीं दिया, लेकिन हमारे खुदाबंद ने जिंदा होकर उसने मौत के डंक को खत्म कर दिया और अब वो हमें लेने के लिए आने वाला है। लेकिन जाएंगे वही जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, हवा में उड़कर वही इस्तकबाल करेंगे जो खुदा को ऑनर देते हैं। मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स इस जगह पर मौजूद है और कोई ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहा है, तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मेरे और आपके लिए बड़ी हैवी प्राइस पे की गई है। खुदा का बेटा इस जमीन पर सिर्फ आया ही नहीं, बल्कि उसने मेरी और आपकी खातिर मौत का मजा भी चखा। क्यों? इसलिए कि आप खुदा के किंगडम के अंदर दाखिल हो जाएं। और इसीलिए उसने अपने शागिर्दों से कहा था, कोई है जिसने इस बात को क्लेम किया हो और कोई बुक है जो इस बात को बताती हो कि जिसने ये कहा हो कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। There is no another person or another God above heaven and earth. Only Jesus Christ. He claimed himself. और उसने इस बात को डंके की चोट पर इस बात को कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर उसने ये क्या कहा, जाओ और पूरी दुनिया में जाकर अंजील की क्या करो, मनादी करो, कौमों में जाकर शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लेकर आए उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो जी, बपतिस्मा दो। और आगे लिखा है कि उनसे कहो कि उन बातों पर अमल करें जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। आइए इस ईस्टर के मौके पर आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज हम किस जगह पर खड़े हैं? क्या यह हकीकी जो रेजरेक्शन डे है, यह मेरी जिंदगी के अंदर उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से खुदा चाहता है, या हम सिर्फ तैयार होकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? अगर नहीं तो मेरे और आपके लिए यह चेतावनी है। और इसीलिए जब वो पतमस के जजीरे में जब वो वहां यूहन्ना आरफ को मिलता है, और यूहन्ना आरफ उसके बारे में क्या कहता है, और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, यूहन्ना आरफ इस बात को, जब मैंने उससे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, और उसने ये कहा, ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख दिया कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। यह सिर्फ शर्फ हमारे खुदावंद को हासिल है, और जो वो कह रहा है कि आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, जब खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में था तो अपने शागिर्दों से यह कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो शमौन पतरस ने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, मुबारक है तू शमौन बरयूना,
क्योंकि जो बात तू कह रहा है ये खून और गोश्त से नहीं, ये बल्कि मेरा बाप जिसने तेरी स्पिरिट के अंदर इस बात को डाला है। और फिर खुदा ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। पतरस, मैं तुझ पर, इनके पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल में रवा के दरवाजे उस पर गालब नहीं आएंगे। ये इख्तियार सिर्फ चर्च के पास है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना इख्तियार मुझे और आपको दिया है ताकि हम अपनी जिंदगी से उसके बुजुर्ग नाम को इज्जत और जलाल दें। मौत फतह का लुकमा बन चुकी है और अब हमें दूसरों को जाकर यह बात बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह जी उठा है। ही इज रिजन। वो अपने कहने के मुताबिक, यह नहीं किसी और ने कहा है, उसने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए और उसके बाद तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और उसने अपने मुंह और की बातें जो उसने कलाम किया था उसने पूरा कर कर आज इसीलिए हम सुबह सुबह सब रेडी होकर आए हैं कि इस बात को डिक्लेयर करें कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आइए मेरे पीछे इसको कहते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु जिंदा है और वो बादलों पर जल्द आने वाला है और हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। आए खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Such a powerful and blessed word of God. Thank you, Pastor Jacob, for sharing the word of God, the resurrection power, the forgiveness from sin, and what God has planned for us, why He was crucified and why He came to the earth to fulfill His purpose. Thank you for sharing the purpose of God in our lives. अब ये वक्त है कि हम हदिया जात, अपने हदिया जात खुदावंद के हजूर लेकर आएँ। और इससे पहले कि हम अपने हदिया जात खुदावंद के हजूर में लेकर आएँ, पास्टर कामरान हमारे लिए आखिरी दुआ में हमें लीड करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज पास्टर कामरान, the work which he is doing in LIMS ministry. Thank you, Pastor Kamran. Whenever myself and Nisha, we discuss your dedication, the work which you're doing in the lives of many, it is just amazing. कैसे आप you stick to the plan. बहुत ज़रूरी होता है कि टीचर, प्रीचर, कोई भी हो, वो अपने कॉन्टेक्ट से, कलाम से या जो पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड व्हेन वी डिस्कस दिस एज अ फैमिली कि कैसे आप जब आप टीच कर रहे होते हैं, कैसे आप उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जिसको आप लेकर चलते हैं, आप उसके ऊपर कायम रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। सो let us put our hands together for the servant of God, Pastor Jacob and Pastor Kamran, who are doing amazing work for LIMS ministry and in the lives of the youth. Hallelujah. आए हम अपने हदिया जात खुदावंद की हजूरी में लेकर आए और इसी दौरान गीत भी गाएंगे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। आप लोग खुश हैं? क्या आप यीशु मसीह के जी उठने के लिए खुश हैं? तो खुशी का इजहार कैसे किया जाता है?
नाच कर, गा कर। जब दूल्हा एंटर होता है ना, जब शादी में दूल्हा और दुल्हन एंटर होते हैं तो कैसी खुशी होती है आप लोगों के फेस पे। हर एक, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, मगर जब दूल्हा और दुल्हन हॉल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं ना, तो दूल्हा की और दुल्हन की भी खुशी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और जो लोग उस वक्त उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं, उनकी भी जो खुशी होती है वो दुबाला हुई होती है। तो हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने को है, तो दुल्हन जोन सी है वो खुश है, क्योंकि दूल्हा पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो कलीसिया, क्या आप दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो खड़े हो जाइए, तालियां बजाएं, गाएं, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। भाई कैंडल्स आ रही हैं जो एक रोशनी को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जिंदगी में जो अंधेरा था अब वो खत्म हो गया। अंधेरी रात टल चुकी है, अब नई सुबह है, नई जिंदगी है। तो जैसे जैसे कैंडल्स आपके पास आती हैं, कैंडल्स को, इस रोशनी को अपनी जिंदगी में लेके, हमारी जिंदगी में यीशु की जिंदगी और यीशु की रोशनी आ चुकी है और उसने हमें मुनव्वर कर दिया। हालेलुया। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो कि वो कप्स के अंदर है कैंडल्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे नौजवानों के लिए काम को बढ़ाइएगा मत, अदरवाइज दे हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क आफ्टर द मीटिंग। तो हम गीत शुरू करते हैं और इसी के दौरान मैं अशर से कहूँगा कि वो कैंडल्स भी ले आएं ताकि हम सब मिलकर, मुकद्दस आप कंटिन्यू रखिएगा कैंडल्स जब तक सबके पास नहीं आ जाती। और एक जो स्टेंजा है वो हम कैंडल्स जब सबके पास, अब देखेंगे कैंडल्स आ गई हैं, फिर आपने दोबारा वो स्टेंजा गाना है ताकि हम उन कैंडल्स के साथ इंजॉय करें यीशु मसीह के जी उठने को और गाएं, शादमान हो। हालेलुया। We worship you, Jesus. कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। मिलके हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। बोलो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। पापा को बचान यीशु आया जग ते, पापा को बचान यीशु आया जग ते आन के उठाए उसने पाप सब दे, के उठाए उसने पाप सब दे। बोलो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया,
नजात रहिंदा हो गया। कोड़े खाते ताज कंडियां दा पालिया, कोड़े खाते ताज कंडियां दा पालिया। आन के उठाए उसने पाप सब दे, ते आन के उठाए उसने पाप सब दे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। पसदी विच बजया, ने साडा ओदी पसदी विच बजया। ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया, ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कब्र नूं जित के, जिंदा होया मौत ते कब्र नूं जित के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ पे, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ पे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। उससे जाके वादा अपना ना भुलिया, उत्ते जाके वादा अपना ना भुलिया। ते बाप कोलों लैके रूहे पाक कलिया, ते बाप कोलों लैके रूहे पाक कलिया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। हालेलुया। मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू, ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। घोड़े खाते ताज कंडियां दा पालिया, घोड़े खाते ताज कंडियां दा पालिया। ते सूली उत्ते मरदे डाकू नूं बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नूं बचा लिया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात रहिंदा हो गया। ने साडा दी
फसली विच वजया नेजा डाडा ओदी फसली विच वजया ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात हालेलुया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया ओ जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ में ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया ते पाप कोलों लेके रूहे पाक कर लिया ते पाप कोलों लेके रूहे पाक कर लिया बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया जय जय बोलो मोमनो मनाओ जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो जय हो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू ते दिल विच रखे हो मसीह दी ईद नू ते दिल विच रखे हो मसीह दी ईद नू बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया हालेलुया का नजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया जय हो कुल दुनिया का नजात दहिंदा हो गया Hallelujah! 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 We worship you, Jesus. Hallelujah! इससे पहले कि मैं पास्टर कामरान को और इवेंजलिस्ट आसमा प्यारा को बुलाऊं अनाउंसमेंट्स के लिए और पास्टर कामरान आखिरी दुआ में हमें लीड करें, I would like to read the last passage from the book of Revelation for this meeting. Blessed and holy, यानी कि मुबारक और पाक are those वो लोग हैं who share the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Hallelujah! यानी कि यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब हम पर मौत का कोई इख्तियार, कोई असर नहीं। और हम क्या, खुदावंद ने हमें क्या कर दिया, अपने काहिन बना दिया है, शाही काहिन। Because only the holy, into the holies of holies, only the priest could go in. And that what Jesus has done through his blood, by shedding the blood of his own. He has made us holy and given us the priesthood. Hallelujah. जोरदार तालियां choir के लिए. Such a wonderful worship. Thank you Muqaddas.
and the team. We really enjoyed the beautiful worship which you have done today. I would like to request Asma Pyaro to come and do the announcements. और उसके बाद Honorable Teacher Pastor Kamran will come and lead us in prayer and benediction. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और हैप्पी रेजरेक्शन डे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जिलाए जाने की वजह से हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो जिलाई गई हैं, हम जो हैं वो जिलाए गए हैं। हमारी ज़िंदगियों में जो मौत थी वो ख़त्म हो गई है और अब हम यीशु मसीह में ज़िंदा हैं। हालेलुया। हम अनाउंसमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि नेक्स्ट वीक प्रीचिंग जो है वो पास्टर सैम की है, प्रिजाइडिंग जो है वो साजिद की है और थॉट ऑफ द वीक जो है वो सलमान का है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और पास्टर कामरान, आप कामरान भट्टी और उनकी फैमिली के लिए जो है वो बरकत चाहिएगा कि जिन्होंने जो है आज खाने का अरेंज किया है। थैंक यू। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बड़ा खूबसूरत दिन है और यकीन जानिए मैं अपनी रूह में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि इवेंट ऐसा खूबसूरत है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह की ज़ात का एक एक पहलू जब हम देखते हैं तो मुनफरिद नज़र आता है हमें दूसरों से। उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना जी, उसका आना हर सतह पे, उसका जीना, मर के जी उठना जी, उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना अजीब। हर किसी से हर सतह पे वो जुदा लगता है। ये यीशु तो कुल जहानों का खुदा लगता है। जर्रा जर्रा उसके कदमों में झुका लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक हो। इससे पहले कि दुआ करें, मैं चाहूँगा कि कामरान भट्टी उसकी फैमिली आगे आए, हम उनके ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए दुआ भी करेंगे। उन्होंने शुक्रगुजारी का खाना दिया पूरी कलीसिया के लिए, मैं चाहूँगा कि वो आएँ, हम उनके लिए बरकत की दुआ करें। खुदा उनको, उनके ख़ानदान को बरकत दे। हालेलुया। आइए हम इनके लिए बरकत चाहें। ऐ खुदाए सालूस, हम तेरी तारीफ करते, तेरी शुक्रगुजारी करते कि तेरी मानिंद कोई नहीं है, क्योंकि तू अपनी जात के हर एक पहलू में सबसे मुनफरिद नजर आता है, सबसे अलग और जुदा नजर आता है। तेरा सानी कोई नहीं है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
भाई कामरान के लिए, उनकी मिसेस के लिए खुदा हम शुक्रगुजारी करते, जिन्होंने ए खुदा कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर खुराक का इंतज़ाम किया। ए खुदा हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, उनके हाथ की कमाई पर मेरे खुदा तेरी बरकत चाहते, तू मल्टीप्लाई कर। और हम इस बात का इत्तेकाद करते हैं कि आज तक तूने उनका और जितने यहाँ मौजूद हैं हमारा इंतज़ाम किया, हमारा ख्याल रखा है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बेशबहा बख्शिशों और रहमतों के लिए खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो मुर्दों में बड़ी कुदरत के साथ जी उठा। ऐ खुदा उसकी कब्र खाली है, जो गवाही देती, जो शहादत देती कि यीशु मसीह कब्र में नहीं बल्कि वो जी उठा है और बड़ी कुदरत के साथ उसने इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र पर फतह पाई है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी इबादत में तेरे रूहुल कुद्स ने ऐ खुदा हमें लीड किया। तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते, तेरे खादिम के लिए जिसने कलाम पेश किया, जिसने तेरे कलाम की खिदमत की, उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। जितने ख़ानदान आए खुदा आज सुबह इस इबादत का हिस्सा बन सके, ऑनलाइन या लाइव इस इबादत में शामिल हो सके, ऐ खुदा उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम जानते हैं तू दूर ही से फरमा देता तो जिंदगियां तब्दील हो जाती, तू दूर ही से कह देता तो मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अपनी जात में मुनफरिद है, अलग है खुदा, तेरा सानी कोई नहीं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाइए और कहिए, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते, तू हमारा कर्ज मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजिर जमात पर कुल आलमगीर कलीसिया और बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। सॉरी, एक अनाउंसमेंट है। मरियम कुछ वर्सेस लेकर जो हैं वो लेकर आई हैं आप सब के लिए, और आप इसमें से एक वर्स उठाएं। एंड ये जो है खुदावंद का कलाम, जो भी वर्स इसमें लिखी हुई है, आज का जो खुदावंद की वर्स है वो आपके लिए इसमें होगी। इट्स जस्ट रैंडम, और इससे इनकरेज हो, इसे अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. 'Cause he lives, I can face tomorrow.